अब हम खुद से सवाल करें कि हम इंसान हैं या नहीं। वाह वाह। रब्बे कायनात ने हमें इंसान पैदा किया, मगर इंसान की फितरत में मोहब्बत है। 5 मिनट की गुफ्तगू संजीदगी के साथ आपसे मात फरमाए। नवाजिश करम। इंसान वही है जिसके अंदर उनसे हो। इंसान वही है जिसके अंदर मोहब्बत हो। इंसान उसी को कहते हैं जो प्यार देना भी जानता हो और प्यार लेना भी जानता हो। अगर कोई खुद को इंसान कहे, अगरचे वो तो पांव वाला हो, मगर उसके वजूद से मोहब्बत की बारिश नहीं बल्कि नफरत के झोंके निकलते हो, तो उसे दो पांव वाला तो कहा जाएगा, मगर उसे इंसान नहीं कहा जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब पहली फुर्सत में रब ने हमें इंसान पैदा किया, तो हमें इंसान होना चाहिए। और खुशनसीब है आप और हम कि अल्लाह ने हमें बंदर नहीं बनाया। अल्लाह ने हमें भालू पैदा नहीं किया। अल्लाह ने ताकतवर जानवर की सूरत में हमें शेर भी नहीं रखा। हम हाथी भी नहीं हैं, हम लोमड़ी भी नहीं हैं, हम भेड़िया भी नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। तो खुद रब फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। सबको हमने ही पैदा किया है, मगर सब में सबसे खूबसूरत हज़रत इंसान को पैदा किया। कुछ लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, बहुत अच्छा लगा। सब मिलकर एक जुबान होकर सुभान अल्लाह कह दे तो और अच्छा लगे। एक हाथ हसनी बना दीजिए और दूसरा हाथ हसनी बना लीजिए। लहजा सिद्दीकी ले लीजिए, तेवर फारूकी हो जाए, अदा उस्मानी हो जाए, रंग मौलाई हो जाए। एक हाथ हसनी हो जाए, दूसरा हाथ हुसैनी हो जाए, और दोनों हाथों को पूरा मजमा हाथों में लहरा कर कहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, हम इंसान हैं। अल्लाह ने सूरज को भी पैदा किया, चांद भी पैदा किया, जमीन अल्लाह ने पैदा किया, सितारों की अंजुमन उसका खालिक भी अल्लाह है, फूलों की जमीन उसका खालिक भी अल्लाह है, पहाड़ों की दुनिया उसका खालिक भी अल्लाह है, समंदरों की बस्ती उसका भी खालिक अल्लाह है। मगर फूलों की दुनिया खूबसूरत है, मगर उससे ज्यादा खूबसूरत इंसान है। पहाड़ों की दुनिया हैबतनाक है, मगर उससे ज्यादा हैबत अल्लाह ने इंसान को दिया है। समंदर की दुनिया फैली हुई दुनिया है, मगर पूरी दुनिया जिसमें सिमट जाए उसी को इंसान कहते हैं। बस थोड़ी देर आपसे बात करें इस नुक्ते को, शायद हम आप तक अपनी बात पहुंचा सके। कितना खूबसूरत है इंसान। और हदीस पाक का एक टुकड़ा याद आया, अल्लाह ने सूरज को पैदा किया तो ये नहीं पैदा कहा कि मैंने पैदा किया, बल्कि ये है कि अल्लाह खुद फरमाता है अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, ये नहीं कहा मैंने पैदा किया, बल्कि कहा अल्लाह ने पैदा किया। जमीन पैदा किया, आसमान पैदा किया, सूरज पैदा किया, धरती पैदा किया, पवन पैदा किया, गगन पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने पैदा किया। मगर जब इंसान को पैदा किया तो फरमाया लक़द खलक़नल इंसान, हमने ही इंसान को पैदा किया।
और इसी की तशरीह व तौज़ीह एक हदीस मुस्तफा के टुकड़े से यूं होती है कि खलक़तहू बेयदैया, मैंने इंसान को अपनी कुदरत के दोनों हाथों से। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोला करो सुभान अल्लाह। देख रहे हैं इंसान की हैसियत। अब इंसान सबसे बेहतर, सूरज से बेहतर इंसान, चांद से बेहतर इंसान, जमीन की आजिजी से बेहतर इंसान, आसमान की बुलंदी से बेहतर इंसान, हर चीज से बेहतर इंसान। अब इबादत उसकी की जाएगी जो सबसे बेहतर, इबादत उसकी की जाएगी जो सबसे बुलंद हो, इबादत उसकी की जाएगी जो सबसे बड़ा हो। इंसान पत्थर से बड़ा है, इंसान दरख्त से बड़ा है, इंसान सूरज से बड़ा है, इंसान चांद से बड़ा है। तू जब सबसे बड़ा है, इबादत बड़ों की हो। तू सबसे बड़ा है, इबादत बड़े की होगी। अब जब बड़े की इबादत होगी, दरख्तों की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, चांद की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, जमीन के तोते की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, पीपल की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, पर की इबादत नहीं होगी। जब सबसे बड़े की इबादत होगी, तो सबसे बड़ा है इंसान, और जिसने इंसान को पैदा किया वो सबसे। बेशक पता नहीं कब समझोगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मन में यहाँ से वहां तक हाथ लहरा कर बोले या हबीब अल्लाह, और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। तो वो जो चाहो शाकिर बाबू, खता हो तो अता हो जाए, खता हो तो अता हो जाए। सबसे बड़ा वो, इतना बड़ा वो कि इंसान में सबसे बड़ी जात मुस्तफा की, सबसे बड़ी जात हबीबे खुदा की, सबसे बड़ी जात काबे की बदरुद्दोजा की, और कायनात इंसानियत की सबसे बड़ी पर्सनालिटी मुस्तफा ने कहा कि सबसे बड़ा है अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं, कुछ लोग अभी भी बाकी है। पूरा मन में मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा है अल्लाह। तो जो कायनात इंसानियत की सबसे बड़ी शख्सियत, ऐसी शख्सियत कि इशारा करे तो चांद का सीना फट जाए, इतनी बड़ी शख्सियत, इशारा करे तो सूरज पलट कर आ जाए। इतनी बड़ी पर्सनालिटी कि नबूवत का इशारा हो तो उंगलियों से रहमत का समंदर निकल पड़े। इतनी बड़ी शख्सियत कि पत्थर भी जिन्हें सलाम पेश करे। और इतनी बड़ी शख्सियत है मदीने वाला मुस्तफा कि रब को आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, शीश ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा। कमो पेश 1,24 पैगंबर में एक का किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सिर्फ मुस्तफा ने देखा। कैसा देखा? हलचल सर चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वरना मेरी खुताबत के जिन्नों के नुकीले तीर कहीं आपके वजूद समात को छलनी न करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा, सिर्फ हबीबे खुदा ने देखा। कैसा देखा? देखने वाला जाना। कैसा दिखाया ये दिखाने वाला जाना। हम तो सिर्फ इतना जाने कि जिसने खुद को दिखाया उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, और जिसने खुली आंखों से देखा मदीने वाले को ही रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे
देखने वाला भी लाजवाब, दिखाने वाला भी लाजवाब, दिखाने वाला भी लाजवाब, देखने वाला भी लाजवाब, न उसका कोई बदल न इसका कोई मुकाबला। और रब की शान तो ये है कि खुद कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिसका साया नहीं उसे रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, और जिसका जिस्म नहीं उसी को रब्बुल आलमीन। नारे